शास्त्रों में कहा गया है, काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशित, अर्थात काशी को काशी ही प्रकाशित करती है और काशी सभी को प्रकाशित करती है। जी हाँ, तो नव्य काशी भव्य काशी, आज दिन भर हमारी महा कवरेज आप जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद काशी में सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। इस समारोह में सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता वाराणसी में रहेंगे। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में संतों और महात्माओं को भी बुलाया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर पूरे बनारस शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उद्घाटन समारोह का देश भर में बड़े मंदिरों में सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे देश के दूसरे राज्यों में पार्टी के बड़े नेता और आम लोग भी देखेंगे। शाम के वक्त पीएम मोदी गंगा आरती में भी शामिल होंगे। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का आज का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो बता देते हैं। तो सुबह 9:20 पर पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:10 पर वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां 10:40 पर जो है उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। सुबह 11:40 पर वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 12:10 तक वो काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 1:20 तक वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद 1:25 से लेकर 2:25 तक श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। 2:30 बजे से 3:50 तक पीएम मोदी जो है रास्ते में पड़ने वाले कई भवनों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:50 पर वो रविदास पार्क से BMW गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे। इसके बाद शाम के वक्त प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती में शामिल होंगे। तो आज और कल पीएम मोदी का क्या क्या कार्यक्रम है, कहां कहां जाएंगे पीएम मोदी और क्या क्या करेंगे, भव्य काशी कॉरिडोर में क्या क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। कॉरिडोर को काशी वासियों के हवाले करने के लिए पीएम मोदी आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको उनका कार्यक्रम समझाते हैं कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का आखिर कार्यक्रम क्या रहने वाला है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:10 पर बाबतपुर एयरपोर्ट उतर जाएंगे और उसके उतरने के बाद दोपहर 12 बजे के बाद काल भैरव मंदिर में जाएंगे। वहां पर उनका दर्शन करने का कार्यक्रम है और उसके बाद जलमार्ग से विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। बाबा विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जलाभिषेक भी करेंगे। मंदिर चौक से कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती को देखेंगे। 3000 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी करीब 1.5 घंटे का वक्त बिताएंगे कॉरिडोर में। काल भैरव को लेकर काशी कई कहानियां भी सुनाती है, ये हम आपको बताते हैं कि इसीलिए हर बार प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव का दर्शन करने जरूर जाते हैं। वहां से गंगा दर्शन करेंगे और उसके बाद ललिता घाट से जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी भव्य कॉरिडोर तक।
तो कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद मां गंगा के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद स्मरण और आचमन करेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम होगा वो होगा ललिता घाट जाने का। ललिता घाट जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी वहां से और गेटवे ऑफ कॉरिडोर से क्रूज में सवार हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम हम बता रहे हैं और मंदिर के अंदर पूजा भी करेंगे, उसकी भी बड़ी तैयारी है। तो प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन काशी में रहने वाले हैं। 14 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी 4 से 5 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और क्या कार्यक्रम है वो आपको बताते हैं। मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे, उप मुख्यमंत्रियों के साथ नाश्ता करेंगे। ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। सर्ववेद मंदिर उमरा भी जाएंगे, 14 दिसंबर का ये कार्यक्रम है। उसके बाद आध्यात्मिक कार्यक्रम का लोकार्पण भी करना है प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं 14 दिसंबर का, जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरे दिन रहेंगे और साथ ही साथ वहां पर काशी में इस बार कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहले सिर्फ 2800 वर्ग फीट में था, लेकिन अब बदल गया है। अब जो दायरा है वो काफी बढ़ गया है। वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अब 5,27,730 फीट वर्ग का दायरा हो गया है, जिसमें 3 यात्री सुविधा केंद्र इसके अंदर बनाए गए हैं। इसके अलावा एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन काउंटर भी इसमें मौजूद है। वाराणसी एक गैलरी होगी खास तौर पर, यह भी एक अद्भुत चीज है। सिटी म्यूजियम इसके अंदर आपको मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर एक वैदिक सेंटर यहां पर बनाया गया है, उसको भी तैयार किया गया है। इसके अलावा मल्टीपर्पज हॉल होगा जिसमें कई तरह के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिस होगा, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इसके अंदर होंगे। एक मुमुक्षु भवन भी बनाया गया है काशी विश्वनाथ के अंदर और इसके अलावा एक गेस्ट हाउस भी होगा लोगों के लिए। इस भव्य कॉरिडोर को काशी वासियों के हवाले करने पूरे देश की नजर इस समय काशी पर है। देश भर के लोग नव्य और भव्य काशी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर काशी में भव्य उत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर और पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। सजावट के लिए कई किस्मों के फूल मंगाए गए हैं। करीब 40 क्विंटल फूल से बाबा का दरबार सजाया गया है। बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर देश विदेश से काशी आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में 2-2 लड्डू दिए जाएंगे। इसके लिए करीब 8 लाख लड्डू बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले बीजेपी के बड़े नेता वाराणसी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार रात बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर पूजा की। वो दोपहर में ही पहुंच गए थे और रात करीब 9 बजे सीएम योगी भी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। अब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होने के कुछ ही घंटे बाकी है। इसका लोकार्पण होने में और पीएम मोदी के इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का उद्घाटन कर देश प्रदेश के शिव भक्तों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं प्रधानमंत्री। लोकार्पण से पहले कल गंगा आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने कल देर रात काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दर्शन किए। योगी के साथ यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। सीएम योगी ने दर्शन पूजन के साथ ही काल भैरव की आरती की। पूजा के बाद योगी जब मंदिर से बाहर निकले तो रास्ते में मिले बच्चों से भी बातचीत की। उस क्रूज का जायजा लिया जिस पर बैठकर आज पीएम मोदी जो हैं वो दशाश्वमेध घाट जाएंगे और गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित करेंगे। सीएम ने क्रूज से ही इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग को देखा जो लोकार्पण के बाद कई दिनों तक काशी को जगमग करेगी। सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य स्वरूप का लोकार्पण करने जा रहे हैं। आध्यात्म एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र ये भव्य धाम सेवा क्षेत्र पर्यटन एवं रोजगार में भी वृद्धि का कारक बनेगा। नई काशी अब विकास के वैश्विक क्षितिज पर आलोकित हो रही है। इस समारोह का देश के प्रमुख मंदिरों में भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे देखने के लिए जगह जगह पार्टी के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मल्लिकार्जुन मंदिर, श्रीसेलम में ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन नारायण राणे भीमाशंकर मंदिर, पुणे नितिन गडकरी जो है
कृष्णेश्वर मंदिर औरंगाबाद और पीयूष गोयल त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर मंदिर खंडवा में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम में, वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल नागेश्वर मंदिर द्वारका में रहेंगे। काशी कॉरिडोर के शिलान्यास और पीएम मोदी के दौरे को लेकर आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक आम लोग यहां पूजा पाठ और जलाभिषेक नहीं कर सकेंगे। और ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललिता घाट से और ऋषभ हमारे साथ संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले उपेंद्र, मैं आप ही के पास आती हूँ। काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, जिस दिन का इंतजार था, जरा उत्साह वहां पर कैसा है, क्या तैयारियां हैं, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए जीनत, सबसे पहले मैं आपको विश्वनाथ की नई काशी का सूरज दिखाता हूं, जो आज अपनी पूरी लालिमा के साथ गंगा के उस छोर से उग रहा है। ये उदयमान सूरज है और इस सूरज के उदयमान किरणों से घाट ही नहीं चमक रहे हैं, बल्कि यहाँ काशी के लोग अपने विश्वनाथ की नई काशी को लेकर भी आनंदित हैं। तो सबसे पहले उदयमान भास्कर को दिखाने के बाद, उनकी तस्वीरें दिखाने के बाद, ओजस्पूर्ण तस्वीरें दिखाने के बाद मैं आपको घाट की तस्वीरें दिखाता हूं, किस तरीके से यहाँ पर घाट को सजाया गया है। और खास बात यह है कि मैं ललिता घाट से सटे हुए घाट पर हूं, तो यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा जल लेके कलश में बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचेंगे। और जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचेंगे, वहां पहले से ही देश भर से आए साधु संत होंगे, जिनके हाथों में अलग अलग नदियों का गंगा जल होगा। यानी कि आज भारत में बहने वाली हर नदी के जल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। और यही जो तस्वीर है, इसी को देखने के लिए इतने दिनों से तैयारियां थी, इतने दिनों से सब कोशिशें थी, और श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव व भव्य स्वरूप को लोकार्पण करने प्रधानमंत्री कुछ देर बाद काशी आएंगे। उपेंद्र, बिल्कुल मैं आपके पास आती हूँ, ऋषभ का रुख करेंगे और मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि क्या आपने पहले काशी को ऐसे देखा था। ऋषभ, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, जरा क्या बदलाव आप देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, जरा बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूं, जो काशी वासियों से अभी पिछले 2 दिनों में संपर्क हुआ है, जो बातचीत हुई, वो उत्साह उल्लास वो बिल्कुल नया है। इससे पहले भी मैं काशी आता रहा हूं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, काशी कोतवाल काल भैरव के दर्शन करने। लेकिन जो काशी कॉरिडोर बना है, तो जाहिर सी बात है जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए काफी सुविधा की गई है। इसी के साथ साथ जो तमाम लोग देश दुनिया से यहाँ पर आते हैं, वो ये महसूस करेंगे कि अब काशी विश्वनाथ के जो दर्शन है वो काफी सुलभ है। लोगों को अब उन मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो सकरी गलियां होती थी, तंग गलियां होती थी, साफ सफाई भी बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी, अब जो कॉरिडोर बना के तैयार किया गया है, जब आज लोकार्पण हो जाएगा तब हम लोग महसूस करेंगे कि कितना बड़ा बदलाव आया। एक बहुत बड़ा एरिया है, मैं ये कहूँगा कि वो कल्पना से परे है। अगर आप 2 साल पीछे भी जाएंगे और आप ये सोचेंगे क्या ये वही काशी विश्वनाथ जी हैं, वही इलाका है, वही तंग गलियां हैं, तो आप खुद देख के अचंभित रह जाएंगी जीनत कि ये बिल्कुल बदल चुका है। अब बात कर लेता हूं आज की। मैं इस वक्त संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय पे मौजूद हूं। यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:40 पर चॉपर से लैंड करेंगे और यहाँ पर एसपीजी और पुलिस ने ये पूरा एरिया टेक ओवर कर लिया है। तमाम जो सुरक्षा से जुड़े हुए इंतजामात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। एसपीजी के अधिकारी एक दायरे से आगे लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं और 11:40 पर यहाँ हेलीपैड पर लैंड करेंगे चॉपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर यहीं से सड़क मार्ग से बाबा काल भैरव के पास दर्शन करने चले जाएंगे। ठीक है, हमारी पूरी टीम जो है काशी में मौजूद है, हर तस्वीर आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।